जय बापू दी। बापू नंदा चोर वालिया आपकी सदा ही जय हो। जय। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का प्रसंग चल रहा है। महाप्रभु जी दक्षिण भारत की यात्रा पर हैं और रामेश्वरम से होते हुए कन्याकुमारी पहुंचे, कन्याकुमारी के दर्शन किए और किस किस स्थान की कितनी महिमा है सब पुजारियों से पंडों से सुनते हुए महाप्रभु जी महाराष्ट्र में भी गए थे और महाराष्ट्र में पंढरपुर में महाप्रभु जी गए थे। ये पंढरपुर महाराष्ट्र का वो जगह है महाराष्ट्र की जहाँ पुंडरीक नाथ जो कृष्ण भगवान जी हैं उनके पुंडरीक नाथ रूप को जो है पूजा जाता है। और एक बड़ी संत हुई है सक्कूबाई जी जो महाराष्ट्र के ही एक गांव में ब्याही गई और जिनकी बड़ी महिमा है उनकी। उन्होंने साक्षात दर्शन किए पुंडरीक नाथ जी के, विठल नाथ जी के। ये प्रसंग पहले भी आया है। तो ये कहते हैं ना कि नहीं देखा भगवंत तो जाकर देखो संत, कि अगर किसी ने भगवान को नहीं देखा है तो संतों के दर्शन कर लो, जैसे हम अपने वाह। बापू जी के दर्शन करते हैं प्रभु के। और वाह। जब तक ये कहा जाता है कि जब तक हमारे अंदर परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा नहीं होती ना, तब तक हमारे में और पशु में कोई अंतर नहीं है। जैसे वो सत्य काफी बात। सारे कार्य करता है, ऐसे ही हमें। तो सक्कूबाई जी का प्रसंग वैसे तो पहले भी आ चुका है। ये था कि सक्कूबाई जी जो थी वो एक बड़ी घरेलू स्त्री थी, लेकिन उनके जो घर का वातावरण था वो बड़ा खराब था। जब इनकी शादी नहीं हुई थी सक्कूबाई जी की, तो इन्होंने शादी से पहले ही अपने बड़े भाग्य से अपने गुरु जी जो थे इनसे नाम दीक्षा ली। और जो भी इन्होंने नाम दीक्षा ली उस नाम का वो चिंतन करती रहती थी। कभी दर्शन नहीं किए थे कभी प्रभु के, बस जो दीक्षा में नाम मिला उसको जपते रहना। अब क्योंकि गांव में रहती थी, फिर इनका विवाह हुआ। तो जिस घर में इनका सक्कूबाई जी का विवाह हुआ वो बड़े दुष्ट लोग थे। अब कहते ओहो। हैं कि जितना बड़ा भक्त उतनी बड़ी परीक्षा। कि परीक्षा, मैं यही सोच रहा था, परीक्षा भी प्रभु बड़ी लेते हैं। हमसे तो भाई परीक्षा मत लेना प्रभु, प्लीज। हम तो पता नहीं पास होंगे कि नहीं। अच्छा, अब वो सुनाओ जी। सक्कूबाई कोई गलती करे या ना करे, घर वाले बड़ा मारते थे। अब जब बड़ा मारते थे, वो नाम जपती रहती थी जो गुरुजी ने नाम दिया था, घर का सारा काम करती रहती, बदले में वाह। गालियां खाती मार खाती। पति को खाना परोसने जाती तो कहते क्या बनाया, और सास कुछ भी बोलती और फिर गालियां देती। अब पति को कहती तो वो सब क्या करते थे, वो खाने में भी उसको अपनी जूठन देते थे सक्कूबाई को, चार बातें सुनाते, बड़ा बुरा व्यवहार सक्कूबाई के साथ होता था। लेकिन ओहो। कभी सक्कूबाई ने भगवान से शिकायत नहीं की, भगवान के आगे रोई नहीं कि मेरे घर वाले मुझे इतना मारते हैं इतना गंदा व्यवहार करते हैं। बस यही सोचती है अरे मेरे कर्मों में ऐसा ही लिखा है, मेरे प्रारब्ध ही ऐसे हैं। तो वाह। एक बार सक्कूबाई जी ने पानी लेने गई, महाराष्ट्र के गांव में रहती थी और वहीं पर एक कृष्णा नदी बहती थी। तो वहां वो पानी लेने गई, तो पानी ले रही थी नदी पर। तो उसने देखा बड़ी ना भीड़ जा रही है लोगों की, और लोग बड़ी जोर जोर से बोल रहे हैं राम कृष्ण राम कृष्ण। और एक ही दिशा में सारे लोग जाए जा रहे हैं। और जो है, अब वो देख रही भीड़ कहाँ जा रही है इतनी लोगों की, और सिर पे जो है तुलसी का पौधा रखा हुआ है, औरतों ने लोगों ने रखा हुआ है और जा रहे हैं सारे। अब वो सोचने लगी हर समय तो ये मुझे मारते रहते हैं, अब ये जहां भीड़ जा रही है ना इनके पीछे मैं भी चली जाऊं, मरना तो मुझे है ही, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी तो मुझे घर में मार मार के ही खत्म कर देंगे ऐसे ही, बस मैं चली जाती हूँ इनके साथ। अब वो जो भीड़ जा रही होती है सक्कूबाई उनके पीछे पीछे चल देती है। अब उनके पीछे जाती है कि भाई जहां ये जा रहे हैं मैं भी चले जाऊंगी। ये यात्रा जो भीड़ यात्रा ये महाराष्ट्र में होती है, आज भी होती है, लाखों लोग जाते हैं पुंडरीक नाथ जी के दर्शन करने। और ये 15 दिन की यात्रा होती है और सारे गांव के लोग एक जगह इकट्ठा होकर चलते हैं, सिर पे तुलसी का पौधा रखती हैं औरतें और जाती हैं। तो ये भी जो है सखुबाई जी शामिल हो जाती है इस यात्रा में। उधर गांव के लोग देखने लगे कि ये तो यात्रा में जा रही है घर वापस जा नहीं रही। उन्होंने जाके घर पे शिकायत कर दी सास को कि आज आपकी बहू पानी लेने नहीं गई, वो तो निकल गई कहीं।
और वो घर वालों को भेजा सासू माँ ने, अरे पकड़ के लाओ उसे, और पीछे पीछे भागे कि जिधर वो यात्रा के पीछे जा रही है उसको पकड़ो, और लेकर आए और उसको बहुत मारा उसको, सक्कूबाई को। कहने लगे हमें बिना बताए भाग रही थी, किसके साथ भाग रही थी, बता हमें किसके साथ भाग रही थी। तो वो तो बेहोश हो गई बेचारी। अब वो मन में सोचती है कि हे भगवान, प्रभु को याद करती है सक्कूबाई कि जो गोपियां आपके रास में नहीं जा पाई, उनके तो प्राण छूट गए, मेरे अंदर इतना प्रेम नहीं है कि मैं मर जाऊं। मैं तो आपको याद कर रही थी, मैं तो आपसे मिलना चाह रही थी, उनको तो आपने गोपी शरीर दिया, उनके प्राण छूट गए, तो मुझे ऐसे ही मार दो, मेरे तो प्राण निकाल दो भगवान, मेरे तो प्राण भी नहीं छूटते। बड़ा रोई जा रही थी और अपने आप को कोस रही थी कि मैं आपसे इतना प्रेम भी नहीं कर पाई, और बिट्ठल 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 करती रही। अब जो रोई जा रही है, बिट्ठल बिट्ठल करी जा रही है, तो बिट्ठल नाथ जी तक आवाज पहुंच, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला जी पांडुरंग बिट्ठला विठ्ठला जी, बड़ा याद कर रही है भगवान को, बहुत रोई जा रही है। अब जब पांडुरंग। विट्ठल जी की आवाज पहुंची, तो वो रुक्मण जी से बोले भगवान कि आज मेरा मन नहीं लग रहा। तो रुक्मण जी अच्छा कहते हैं, आप उदास लग रहे हो, क्या बात है, आपके किसी भक्त पे विपदा आई है। तो अच्छा विठल नाथ जी कहते हैं, हाँ मेरी एक भक्त है सक्कूबाई, उस पर बड़ा कष्ट आया है रुक्मणी, मैं वहां जा रहा हूँ, और अगर समय ज्यादा लग जाए तो घबराना नहीं। तो उधर विठल नाथ जी एक औरत का रूप बनाते हैं, स्त्री का रूप बनाते हैं, और पहुंच जाते हैं सक्कूबाई जी के पास, और उसे पूछते हैं तू क्यों रो रही है, मैं जानती अच्छा हूँ, मैं तुझे देखती हूँ, तू रोज कृष्णा नदी पे पानी भरने आती है, और आती है तो तू नाम लेती रहती है, भगवान कृष्ण का नाम लेती रहती है। तो जो है तू बता ना, तुझे किसने मारा, बता ना, तू क्यों रो रही है। आज तक सक्कूबाई ने किसी को बताया नहीं था, तो आज इस स्त्री को बता रही है, जो भगवान बने हैं, स्त्री बन के आए हैं, उनको बताने लगी सक्कूबाई। और जैसे ही छुआ, भगवान जी ने छुआ, स्त्री रूप में छुआ सक्कूबाई को, सारा दर्द गायब हो गया, और वो रोते रोते बताने लगी सक्कूबाई। सक्कूबाई कहने लगी कि मैं तो विठलनाथ जी के दर्शन करने जा रही थी, इन्होंने मुझे बड़ा मारा, इन्होंने मुझे बांध दिया। तो भगवान जी कहते हैं उस स्त्री के रूप में कि तू जा, मैं बंध जाती हूँ। अरे ना ना ना, सक्कूबाई कहती है तेरे साथ भी ऐसे व्यवहार करेंगे, तुझे मारेंगे, मुझे पकड़ लाए, तेरे को भी इतना मारेंगे, तू मार खा खा के मर जाएगी तू भी। कहते हैं नहीं नहीं तू जा, भगवान जी कहते हैं नहीं नहीं तू जा। अब रूप बदला, भगवान जी ने सक्कूबाई का रूप बनाया, और वहीं ठहर गए, और सक्कूबाई को भेज दिया, सारी पीड़ा उसकी हर ली सक्कूबाई की, और सक्कूबाई भागी चली गई। अब सास ने देखा सक्कूबाई को, अब सास का तो काम था मारना, डंडे उठाए और मारने लगी, और जब डंडे से मारा, तो आज ठाकुर जी डंडे खा रहे हैं, सक्कूबाई बन गए हैं, और रोज सतनाम मारते थे, सतनाम। ऐसे खाना फेंक देते थे सक्कूबाई के आगे अपना जूठा। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीत गए, तो आज पति के मन में दया आ गई कि हम इतना मारते हैं, इतना मारते हैं, ये तो उफ तक नहीं करती, ऊंची आवाज में बोलती भी नहीं, चल अच्छा तू इधर आ, सक्कूबाई से कहते हैं उसके पति, अच्छा तू इधर आ, चल कुछ खाना खा ले, तो मर जाएगी ऐसे ही मार खा खा के, चल तू आ खाना बना। उसको खोल देते हैं, उसकी जो बंधन बांधे होते हैं, और खाना बनाने के लिए उसको रसोई में भेज देते हैं। ठाकुर जी ने डंडे खाए, अब ठाकुर जी प्रसाद बना रहे हैं, और सासू जी फिर बोली अच्छा प्रसाद बना दिया। अब ठाकुर जी प्रसाद बना रहे हैं, तो बड़ा दिव्य प्रसाद बना, खाया, पति ने खाया, अपनी सासू को खिलाया सकुआई के रूप में ठाकुर जी ने, और जो है जैसे ही वो खाया, उनकी तो मति बदल गई। अब वो बोली सासू तूने कैसा प्रसाद बनाया, और जैसे जैसे वो खाते जाए, उनकी बुद्धि बदलती जाए, सार जो भी घर में खाए भोजन को, उसका व्यवहार बदलने लगा। उधर वो जो सक्कूबाई जी जा रही है यात्रा में, उनको साक्षात द्वारिका नाथ जी के, रुक्मण जी के दर्शन हो रहे हैं, वो रोती जाती, दर्शन होते जाती, बेहोश होती जाती, रोती जाती, चलती जाती,
अब वहां रही, दर्शन किए पंडरीकनाथ जी के, साक्षात दर्शन किए प्रभु के सक्कूबाई ने। और वापस आने का मन नहीं हुआ सक्कूबाई का। कहने लगी, हाँ। मन में सोचने लगी कि मैं इस शरीर में अपने ये धाम नहीं छोड़ूंगी। मुझे प्रभु के हाँ। दर्शन हो गए हैं, पंडरीकनाथ भगवान जी के दर्शन हो गए हैं मुझे, मैं जो है ये धाम नहीं छोड़ूंगी। और संकल्प ले लिया अपने मन में वहां सक्कूबाई ने। और भूल गई, ये भूल गई कि मैं बदले में सखी को अपने घर छोड़ के आई हूँ, वो मार खा रही होगी, सब भूल गई। हम्म। और बैठी बैठी उसने अपने प्राण त्याग दिए। अब जो लोग आसपास थे वो इकट्ठा हो गए कि अरे इस स्त्री को क्या हो गया, ये तो यहीं खत्म हो गई। सक्कूबाई जी ने अपने प्राण त्याग दिए वहां। अब क्या करें, उनमें भीड़ में एक दो गांव के लोग भी थे। कहने लगे अरे ये वापस तो ले जा नहीं सकते, क्या करें। कहते हैं धाम में कोई शरीर छोड़े तो उसका संस्कार वहीं किया जाता है, तो वहीं उनका अच्छा। संस्कार कर दिया। अब अब रुक्मण जी परेशान कि बदले में तो मेरे नाथ जी गए थे सक्कूबाई के, और यहाँ पे हाँ। सक्कूबाई जी ने तो है अपना शरीर छोड़ दिया और संकल्प करके छोड़ा कि मैं धाम नहीं छोड़ूंगी। अब वो बड़ी परेशान हो गई। तो जिस जगह वो अंतिम संस्कार किया था, उस दिन रात को वहां रुक्मणी जी जाती हैं, वो राख इकट्ठा करती हैं और वो हड्डियां इकट्ठी करती हैं जहां शव को जलाया गया था उस स्थान से, और उनको इकट्ठा करके जल छिड़कती हैं और सक्कूबाई जी जीवित हो जाती हैं। ओ रुक्मण जी के दर्शन करती हैं सक्कूबाई जी। और रुक्मणी जी कहती हैं कि आपने कसम खाई थी, सकुबाई जी से कहती हैं कि मैं इस शरीर में धाम नहीं छोड़ूंगी। अब आपको दूसरा रूप मिल गया है और आपके बदले विठल नाथ जी आपके घर में है, आप वहां जाइए। बड़ा रोती हैं वो, गले लगाती हैं रुक्मणी जी को। और फिर वैसे ही अगले दिन जाती हैं कृष्णा नदी पे। उधर रुक्मण जी कहती हैं विठल नाथ जी को, जो सक्कूबाई जी बने हुए हैं उनके घर में, कि वो सक्कूबाई आ रही हैं। और जल्दी से विठल नाथ जी अपनी सास को कहते हैं मैं नदी पे पानी लेने जा रही हूँ। और पानी लेने के बहाने वो भी आती हैं। इधर आ रहे हैं विठल नाथ जी जो सक्कूबाई बने हुए हैं, और उधर से सक्कूबाई आ रही हैं। दोनों मिलते हैं, आपस में एक दूसरे को देखते हैं। और फिर जो है पूछते हैं विठल नाथ जी जो सक्कूबाई बने हुए हैं कि अभी कैसी हो, बहुत दिनों से दिखाई नहीं दी। सक्कूबाई जी हाँ। तो रो जा रही हैं, उनकी तो आंखों में आंसू हैं। कहते हैं अरे प्रभु क्यों लीला कर रहे हो, अब सखी वाला रूप आपने ले लिया है, क्या लीला ही करते रहोगे। तो उन्होंने कमाल है। प्रभु ने उस सखी को गले लगाया, एक जागो जागो ऐसे कहने लगी और खूब रोए। प्रभु की आंखों से भी आंसू निकल रहे हैं, सबको भाई वाह। की आंखों से भी आंसू निकल रहे हैं। और वो रो जय। रो के कह रही है प्रभु मेरी वजह से आपने दुख पाया, मेरी वजह से आपने मार खाई, आपको कितना दुख हुआ। अब मैं नहीं जाऊंगी, अब मैं जो है आप अब नहीं कहूंगी आपको कि आप वहां रहिए। अब सखी हम्म। ठाकुर जी से बोले कि हाथ जुड़वा लो, मुस्कुराए, हाथ जुड़वा लो। पहले बड़ी दुर्दशा हुई, अब मत कहना हाँ। वापिस आने के लिए, अब तो तुम्हें दर्शन हो गए। हाँ हाँ। लेकिन जब भी बुलाओगी सबको भाई, मैं आश्वासन ये देता हूँ, मैं तुम्हें दर्शन देने आऊंगा। अब वो घर आई, प्रभु दर्शन दिए, प्रभु तो अपने धाम चले गए रुक्मणी जी के साथ। घर आई तो बड़ी हैरान, सारे बड़े प्रेम से बोल रहे हैं सक्कूबाई के साथ, सारे काम में हाँ। उसकी मदद कर रहे हैं। बड़ा भ्रम हुआ कि अरे ये हो क्या रहा है, इतना परिवर्तन कैसे हो गया। अब एक हम्म। दो दिन बाद वो जिन लोगों ने पंडरीकनाथ जी में ये देखा था वहां मंदिर में कि सक्कूबाई मर गई है, उन्होंने कहा भाई घर वालों को जाके सूचना दे दे। अब यात्रा उनकी पूरी हुई तो घर वालों को कहने आ गए कि अरे बहू, जो आपकी जो बहू है सक्कू भाई, वो तो वहां मंदिर में मर गई थी और उसका संस्कार क्रिया करनी है, आपको कुछ दान देना है तो दे दो। और वो घर वाले मुस्कुराए कि भाई क्या कह रहे हो तुम, हमारी बहू तो हमारे घर बैठी है और वो तो अंदर जो है सेवा कर रही है, अपनी सास की सारे काम कर रही है। वो हंसते जाए, पति भी हंसे। और ब्राह्मण हैरान। अब उसके बाद वो ब्राह्मण जो थे कहने लगे अरे ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो हम्म। अपने जनेऊ की कसम खाते हैं, हमने खुद देखा है ये आपके घर में आपकी बहू नहीं है, ये तो प्रेत है, हम खुद जला के आए हैं आपकी बहू को। फिर अच्छा। सत्तू बाई ने सारा किस्सा सुनाया, सारी बात सुनाई कि ये सही कह रहे हैं कि रुक्मणी जी ने मुझे जीवित किया है। अरे सारे घर वाले हैरान सुन के ये बातें, कहते हैं कि तू कितनी बड़ी भक्त है सबको, भगवान तेरे लिए हमसे मार खा रहे हैं, हमसे मार खा रहे, हम अपने जूठन भगवान को दे रहे हैं, ये हमने क्या किया। सारे खूब रोए, सक्कूबाई जी के चरणों में गिरे। और फिर सक्कूबाई जी ने
सखुबाई जी को कहा था प्रभु ने कि जब भी हमें आप मन से याद करोगी हम दर्शन देंगे। फिर पंडरीकनाथ जी को याद किया सखुबाई ने, और अपने सारे परिवार वालों को प्रभु के दर्शन कराए, और सारा परिवार जो है भक्त बन गया, और सारे परिवारजन जो है सखुबाई जी की कृपा से भी भगवत धाम गए। तो आज इसी महाराष्ट्र के गांव में जहाँ पंडरीकनाथ भगवान जी हैं, जिनकी इतनी महिमा है, महाप्रभु जी पहुंचे हैं, और महाप्रभु जी पंडरीकनाथ भगवान जी के दर्शन कर रहे हैं। बड़ी लीला है उनकी। जय विठलनाथ भगवान की जय। वाह, जय। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला। कमाल है, कमाल की। देखो प्रभु तो आप प्रेम हमारा ना सारा सभी का पता क्या है, ये कह तो देते हैं हम लोग भी, हाँ जी बड़ा प्रेम बड़ा विश्वास है बड़ा श्रद्धा है, लेकिन फिर भी चिंतित भी रहते हैं, है ना। मेरे 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 इंक्लूडिंग मी सारे, आप लोग भी रहते होंगे जरूर, लेकिन ये विश्वास अटल है नहीं अपना मेरे ख्याल से। क्योंकि जिनके जिन्होंने प्रेम किया ना, जिन्होंने कभी प्रभु को देखो, ये सक्कू बाई का क्या जबरदस्त मतलब के चरित्र है कि उसने इतने दुखी होने के बावजूद भी कभी भगवान को, अभी बताया ना रोजी ने, भगवान को उन्होंने कभी उलाना नहीं दिया, भैया मेरे साथ क्या हो रहा है, ये क्या मतलब है, मैं तो इतनी अच्छी हूँ, आपके साथ इतना प्रेम है, कहा तक भी नहीं। ये सोच लिया अभी मेरे कर्म ऐसे होंगे, कोई बात नहीं। दिल से मांगे कमाल ना का भगवान प्रभु, को। कभी सैन नाई बन भगवान। जाते हैं मालिश करते हैं राजा की, ऐसा भी ऐसी किस्से हैं। कभी कुछ भी बन जाते हैं प्रभु। फिर प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। खुद देखो मतलब एक दासी बन के वो एक तरह की ना थी, तो उनकी बहू, लेकिन दासियों की तरह ही रखते थे वो सक्कू बाई को, तो वो दासी बन के खुद रहे हैं प्रभु। अंत है, आप एक कदम जाओ, वो बड़ी जबरदस्त बात लिखी हुई है कि एक जो पैंडा जाए चल, कोट पैंडा आगे हुए लेता है। सतगुरु जो है ना, कोट पैंडा करोड़, आप एक कदम चलोगे ना प्रभु की तरफ, मंदिर गुरुद्वारे आपने दरबार आनंदाच और वृंदावन जहां पे भी एक कदम आप उस तरफ रखोगे ना, करोड़ कदम कहते हैं प्रभु जो है सतगुरु आपको लेने के लिए मतलब आ जाते हैं। हाँ आओ बेटा, आओ बेटी, आप आओ मेरे पास आओ। इतने इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं। कोटि कोटि प्रणाम है, मगर इतना सुंदर। ये आप देखो, ये पहले बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये पहले भी आपने सुनाया था प्रसंग, लेकिन भूल गया था। अब ये संत लोग कहते हैं जो अच्छी पुस्तकें हैं, ये जो भागवत पुराण है या भगवत गीता है, ये बार बार है ना सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि भूल जाता। अब जपजी साहब का भी फिर मैंने वो जो रखा है सहज पाठ, तो नई ऐसा लगता है जैसे नई बातें हैं, नई बात भूल जाता है दिमाग, ऐसा है ना, वो टेम्परेरी ऐसे याद रहता है फिर वो भूल जाता है। ये पूरी कहानी अब आपने सुनाई तो बिल्कुल सामने याद आ गया, पहले आइडिया हो गया भी, हाँ भी ये वाला सीन था। तो ये बहुत सुंदर है। तो बार ये ऐसे सुंदर सुंदर प्रसंग चाहे 3 बार सुनाए, 4 बार सुनाओ, और कई बार ऐसा होता है कोई नए संगत जुड़ी होती है, उनका और भला हो जाता है, या मेरे जैसों को याद आ जाता है, क्योंकि संगीता ने नहीं ये सुना होगा ये वाला प्रसंग। नहीं, संगीता अभी मुझे बाद में जुड़ी मैंने नहीं, ये आपने 2 4। सुनती हूँ, मैंने भी नहीं ये सुना था, बहुत आनंद आया। ये आपकी कृपा और अच्छा। बापू जी की कृपा है, जो मैंने भी रोजी के जरिए या किसी के जरिए ऐसे सुनने को प्रसंग मिलते हैं। मैं डेली जैसे अपने कमाल। हिसाब से। विठल जी का पता था, मगर ऐसे डिटेल में नहीं पता था। अब थोड़ा प्रभु के पता भग, है। भाव तो के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें शोक एक कोई तो शक भैया नहीं, मधु जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनको आप प्रेम से उसको याद करो, मैं कहता हूँ वो प्रभु तो पल में ऐसे प्रकट हो जाएंगे, लेकिन प्रेम बस वो पुकार ऐसी आत्मा से होनी चाहिए, वो उसकी बड़ी कमी है। और हम जब भी अरदास करें ना प्रभु से, ये आप सब अपने लिए भी मेरे लिए भी किया करो भी,
प्रभु प्रेमा बापू शारदाराम बड़े जानी जान थे, उनको पता था उठो जागो वीरो प्रेमा भक्ति दी लोड़, उठो जागो। प्रेमा भक्ति जो है ना, उसके बिना बात बनती नहीं है, उसके अब भाई बिना साहब, बात नहीं बनती है। तो ये हाँ जैसे 41 बंदे अंदर थे, तो देखो हाँ जब इतना खाना भी नहीं हम लोग खाते थे, और जब निकले हैं तो कितनी खुशी हुई है, भगवान ने निकाला है। कहते हैं भगवान हाँ, का वो क्या उनकी पाप किया है प्रभु की लोगों ने। कृपा है। हाँ, हाँ, मैं देख भगवान नहीं की सका, कृपा से जो सारे निकले, आ गए ना बाहर, तो बड़ी सब आ बड़ी गए। खुशी, बहुत बड़ी खुशी की बात। बहुत खुशी हुई हमें तो, बहुत ही। मेरे तो इतना हाँ चलो, आंखों के आंसू, खुशी से आंसू बग रहे थे मेरे, बहुत अच्छा लगा मेरे। बहुत बढ़िया। देखो, आप दूसरों के कष्ट को आप समझती हैं, यही इंसानियत है।